मुजान को लगभग खत्म करने के बाद योरिची बनता है वन ऑफ द पावरफुल डीमन स्लेयर कॉप। 何が楽しい何が面白い命は何だと思っているんだ तो ये बात है आज से कई सालों पहले की, जिस समय सेंगोकू एरा का पीरियड चल रहा था। उस वक्त एक परिवार में जुड़ा भाई पैदा हुए थे और इस समय जुड़ा पैदा होना एक श्राप माना जाता था। दोनों भाइयों में से सबसे छोटे भाई योरिची के सर पे एक बर्थमार्क था, जिसकी वजह से उसके फादर उसको मारने वाले थे। बड़ी योरिची की मां ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और योरिची की फैमिली ने उसे एक मॉन्क बनने के लिए 10 सालों के लिए एक टेंपल में भेज दिया। लेकिन योरिची के फादर को अभी भी ये लग रहा था कि ये बर्थमार्क उनके परिवार के लिए अनलकी है, और उन्हें क्या पता था इस मार्क की वजह से योरिची फ्यूचर में एक महान योद्धा बनेगा, क्योंकि इस मार्क ने योरिची को किसी भी नॉर्मल बीइंग से काफी ज्यादा पावर दी है। और जब योरिची 7 साल का होता है तो अपने बड़े भाई को अपने ट्रेनर के साथ शॉट प्रैक्टिस करते हुए देखता है, और उस समय योरिची पहली बार मुस्कुराता है और अपने बड़े भाई को बोलता है कि मैं भी बड़े होकर एक समुराई बनूंगा। और ये सुनते ही मिचिकासु का ट्रेनर योरिची को कुछ फाइटिंग स्किल सिखाने सोचता है और उसको तलवार देकर अपने आप पे वार करने को बोलता है। और जैसे ही योरिची उस ट्रेनर पर अटैक करता है तो ट्रेनर योरिची के अटैक को बिल्कुल समझ नहीं पाता और योरिची एक के बाद एक अटैक करता जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रेनर बेहोश हो जाता है। अब जब मिचिकासु योरिची से पूछता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तो योरिची कहता है कि मुझे अपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल से लेकर ब्लड फ्लो तक सब कुछ दिख जाता है। बट मिचिकासु को योरिची की एक भी बात समझ नहीं आ रही होती है। अब कुछ समय बीतने के बाद योरिची को पता लगता है कि उसकी माँ की डेथ एक बीमारी की वजह से हो गई है। तो योरिची अपने घर और टेंपल को छोड़ने की सोचता है और एक रात वहाँ से निकल पड़ता है। और काफी दिन चलने के बाद योरिची को एक लड़की मिलती है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद योरिची और वो लड़की यूटा शादी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिचिकासु अपनी माँ की डायरी को पढ़ने के बाद काफी गुस्से में आता है, क्योंकि उसको पता लगता है कि योरिची को उसकी माँ की बीमारी का पता था, जिसकी वजह से मिचिकासु के अंदर योरिची के लिए नफरत की भावना जन्म लेती है। अब जिस दिन योरिची और यूटा का बच्चा होने वाला होता है तो योरिची काम से बाहर गया होता है और उसको वहाँ से आने में थोड़ी देर हो जाती है। लेकिन जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे को एक डीमन ने मार दिया है, और उसी समय से योरिची एक डीमन स्लेयर बनने की सोचता है और बनता भी है। अब डीमन स्लेयर बनने के बाद योरिची सन ब्रीदिंग टेक्निक को इजाद करता है और बाकी डीमन स्लेयर्स को भी ये टेक्निक सिखाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जो बेकसूर लोग डीमंस के हाथों मारे गए हैं उन सबको उसे इंसाफ दिलाना है। अब सन ब्रीदिंग टेक्निक को इजाद करने के बाद योरिची देखता है कि कोई भी डीमन स्लेयर ये टेक्निक फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग फॉर्म की काफी सारी वेरिएशन क्रिएट करता है, जैसे कि वाटर, विंड, फ्लेम, स्टोन और थंडर ब्रीदिंग। मिचिकासु भी इस ब्रीदिंग फॉर्म को सीख नहीं पाता, इसके वजह से वो अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल बनाता है, जिसको वो कहता है मून ब्रीदिंग। अब कुछ समय बीतने के बाद योरिची सीधा मुजान के सामने एक जंगल में खड़ा होता है, जो कि बैम्बू से भरा होता है। और पहली बार मुजान को देखने के बाद योरिची समझ जाता है कि उसका जन्म मुजान को मारने के लिए हुआ है। और मुजान का पहला रॉक करते ही योरिची उससे बजाता है, बट उसको ये चीज समझ आती है कि अगर मुजान का एक भी बार उसको लगेगा तो वहीं पे मर जाएगा। अब योरिची अपनी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एबिलिटी से देखता है कि मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग हैं, और फिर एक झटके से योरिची अपनी ब्रीदिंग स्टाइल की सारी फॉर्म को यूज करता है और सीधा मुजान का शरीर 2 हिस्सों में काट देता है। और इसके बाद मुजान की बॉडी रीजनरेट भी नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से मुजान काफी ज्यादा घबराया जाता है और योरिची मुजान से ही सवाल पूछता है कि आखिर लाइफ की वैल्यू क्या होती है, जिसके जवाब में मुजान कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन थोड़ी देर बाद मुजान अपने शरीर को 1500 हिस्सों में बिखेर देता है, जिसमें से 1200 हिस्से तो योरिची ऐसे ही काट देता है। लेकिन मुजान के शरीर के 300 हिस्से बचाते हैं और उन बचे 300 हिस्से से मुजान अपने आप को बचा पाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब योरिची तमाओ से पूछता है कि क्या तुम हमारी मदद मुजान को मारने में करोगी। इसके जवाब में तमाओ कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और उसी दिन योरिची को पता लगता है कि उसका भाई एक डीमन में बदल चुका है और उसने अपना नाम कोकुशिबो रख लिया है। तो योरिची सोचता है कि अगर वो मुजान को मारेगा तो उसका भाई भी मर जाएगा। इस चीज की वजह से योरिची ने इसके बाद कभी मुजान को मारने का नहीं सोचा। लेकिन उसका डिसीजन काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि सारे के सारे डीमन स्लेयर योरिची के खिलाफ खड़े हो गए थे और उसको सेंबोका करने के लिए बोल रहे थे। डीमन स्लेयर के अंदर सेंबोका का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, और चीज उसके लिए काफी ज्यादा गर्व से भरी होती है। अब जब सारे के सारे डीमन स्लेयर योरिची के खिलाफ खड़े होकर उसको सेंबोका करने के लिए बोल रहे थे तो एक छोटा डीमन स्लेयर उसको ऐसा करने से मना कर देता है। अब कुछ समय बाद योरिची कमांडो फैमिली से मिलता है, जो कि तांजीरो के पूर्वज होते हैं, और उनको अपनी जिंदगी की कहानी बताता है कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में कष्टों को भोगा है, और अपनी सैमब्रीदिंग टेक्निक को भी उन्हें दिखाता है, और उनको आखिरी बार अलविदा करने से पहले अपनी इयररिंग्स को उन्हें देता है और प्यारी सी स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। अब योरिची की लाइफ की कहानी तो काफी ज्यादा इमोशनल थी ही, बट डीमन स्लेयर सबसे पावरफुल कॉप होने के नाते उसके पास काफी अलग अलग तरह की पावर आ जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, क्लियर ब्लू स्काई, ड्रैगन सन, बर्निंग बोन समर सन, सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, सोलर हीट मेज, बेनिफिशिएंट रेडियंस, सनफ्लावर थ्रस्ट, ड्रैगन हेलोइड डांस, फायर व्हील, फेक रेनबो, फ्लेम डांस और सन ब्रीदिंग थ्रेडिंग फॉर्म, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। सो हाँ, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, बट अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और हाँ, एक और सवाल कि क्या तुम्हें योरिची के ऊपर फैक्ट वीडियो चाहिए, और अगर हाँ तो कमेंट करो। सो मैं मिलता हूं तुमको अगली बार नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है दीपक और तुम देख रहे हैं एनिमेशन 2.0। सो बाय बाय, बाय द सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन हो तो।